कभी सोचा है कि एक मामूली सा पत्थर कैसे इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की वजह बन सकता है? आज हम ठीक इसी कहानी में उतरेंगे। पाषाण काल से शुरू करके एक ऐसी कल्चर तक पहुंचेंगे जिसने एक बहुत बड़ी सभ्यता की नींव रखी। जरा इस पत्थर को देखिए। हाँ, आज तो ये बस एक पत्थर का टुकड़ा लगेगा, लेकिन जरा सोचिए, लाखों सालों तक यही इंसान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये तो हमारे वजूद की कहानी का पहला पन्ना है। तो पाषाण काल या स्टोन एज, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों के लिए पत्थर ही सब कुछ था। उनका हथियार, उनका औजार, उनकी जिंदगी, सब कुछ। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बल्कि ये तो इंसान के इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर है। तो चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। हम पहुंच गए हैं पुरा पाषाण काल में। जरा आंखें बंद करके सोचिए, छोटे छोटे झुंड हैं, बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर रहे हैं और उनके औजार बस खुरदुरे मोटे पत्थर। लेकिन फिर एक चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आग को काबू करना सीख लिया। और कमाल की बात यह है कि हरियाणा के पिंजौर और अरावली की पहाड़ियों में आज भी हमें उनकी इस कहानी के सबूत मिलते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंसान की फितरत है हमेशा कुछ बेहतर की तलाश करना। और पत्थर के औजारों में जो रेवोल्यूशन आया ना, वो तो बस हैरान कर देने वाला था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, लाखों साल तक सब कुछ कितना धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से बदलाव की रफ्तार तेज हो गई और हर नया दौर अपने साथ एक पूरी की पूरी नई दुनिया लेकर आया। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो वाकई में कमाल का है। एक तरफ है वो पुराने भारी भरकम औजार और दूसरी तरफ ये छोटे नुकीले औजार जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये तो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। तो ये है मध्य पाषाण काल। इन छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स ने शिकार का पूरा तरीका ही बदल डाला। अब भाले और तीर बनाना मुमकिन हो गया था। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो एक आर्टिस्ट भी बन रहा था। गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र मिले हैं, वो हमें उनकी दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। और देखिए, औजारों में एक और बड़ा बदलाव। अब वो नुकीले पत्थर नहीं, बल्कि चिकने, पॉलिश किए हुए औजार आ गए। और ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं था, नहीं, ये इस बात का इशारा था कि अब जीने का तरीका बदल रहा था। और वो बड़ा बदलाव क्या था? वो था खेती, एग्रीकल्चर। पहली बार इंसान ने कुदरत को कंट्रोल करना सीखा। ये वो क्रांति थी जिसने इंसान के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब जाहिर है, जब जीने का तरीका नया होगा तो औजार भी तो नए चाहिए होंगे। अब भाले की जगह हंसिये ने ले ली। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये एक नए दौर के सिंबल थे। एक ऐसा दौर जहां इंसान शिकारी नहीं बल्कि एक किसान था। तो पाषाण काल का अंत हो रहा था और एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले रही थी। इसी बदलाव की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है सीसवाल संस्कृति। तो सवाल उठता है, कौन थे ये सीसवाल लोग? ये लोग हरियाणा के हिसार इलाके में रहते थे और इनका समय था हड़प्पा सभ्यता से ठीक पहले का। इसलिए इन्हें प्री हड़प्पन या पूर्व हड़प्पा कल्चर कहा जाता है, मतलब हड़प्पा से पहले वाले लोग। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं इनकी दुनिया को। कैसी थी इनकी जिंदगी? अब वो शिकार के पीछे यहां वहां भटकने वाली जिंदगी खत्म हो चुकी थी। सीसवाल लोग अब गांव में रहते थे, मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में। उनकी पूरी दुनिया खेती और जानवरों के आसपास ही घूमती थी। ये एक सेटल्ड, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। उनकी टेक्नोलॉजी ना बहुत दिलचस्प थी। ऐसा लगता है जैसे उनका एक पैर अतीत में था और दूसरा भविष्य में। कैसे? देखिए, वो अब भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने एक नई चीज खोज ली थी, धातु, यानी कि तांबा। और हाँ, उनके हाथ से बनाए गए काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, वो तो उनकी कलाकारी का शानदार सबूत है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से समेटते हैं। एक शिकारी से किसान बनने तक का ये सफर। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी कह देती है। औजार पत्थर से पत्थर और तांबे तक पहुंच गए, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था जीने के तरीके में। इंसान अब एक हंटर गैदरर नहीं, बल्कि एक किसान बन चुका था।
और बस यही बात सीसवाल संस्कृति को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। वो सिर्फ कोई आम गांव नहीं थे, नहीं, वो उस महान सभ्यता की नींव रख रहे थे जो बस आने ही वाली थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो जरा सोचिए, गांव बस गए हैं, खेती शुरू हो गई है, धातु का इस्तेमाल भी होने लगा है। अब इसके आगे क्या होगा? कहानी अब कौन सा मोड़ लेगी? बिल्कुल, मंच पूरी तरह से तैयार था। सीसवाल संस्कृति ने जो नींव रखी थी, उसी पर दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक का जन्म होने वाला था, हड़प्पा सभ्यता। और ये सिर्फ एक नई कल्चर का जन्म नहीं था, ये एक नए युग, एक नए एरा की शुरुआत थी।